नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे जिनकी क्वालिटी मुझे उम्दा लगती है। ऐसा लगता है कि बढ़िया इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। शुरुआत से लेके अंत तक अपने ड्राई डाउन में भी ये मेंटेन रखते हैं अपने क्वालिटी को। और मेरे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अपने दाम से काफ़ी महंगा ये महकते हैं। तो ऐसे ही कुछ परफ्यूम्स को मैंने चुना है इस लिस्ट के लिए। अगर आपके भी समझ में कोई ऐसा परफ्यूम है जो आपको लगता है कि महंगा नीश क्वालिटी जैसा महकता है लेकिन दाम कम है, तो मुझे बेशक कमेंट बताइएगा, मैं जानना चाहूँगा। कोई भी परफ्यूम जो हमारे स्टोर perfumegyan.com पे अवेलेबल होगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उनका डीकैन या पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। अगर ME10 डिस्काउंट कोड डाल देंगे तो आपको उनकी पूरी बॉटल पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर ME100 डिस्काउंट कोड डाल देंगे तो आपको उनके डीकैन पे 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं आप परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। नंबर 10 पे है मेसन अलहमरा की तरफ से सेप्टर मालाकीत। इसका ऑड पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2 से 2,500 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक फ्रूटी, ट्रॉपिकल, स्वीट, एम्बरी, वुडी खुशबू है। इसमें स्पाइसी एलिमेंट भी है। वैसे ये क्लोन है गॉड ऑफ फायर, एक नीच परफ्यूम आता है स्टेफान हम्बर्ट लूकास हाउस का। ये उसका क्लोन है। मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया है तो बता नहीं सकता हूँ कि कैसा क्लोन है, लेकिन ये कहूँगा कि ये ब्लाइंड बाय वाला परफ्यूम नहीं है। इसको पहले टेस्ट करें तभी इसकी पूरी बॉटल को कंसिडर करिएगा। क्योंकि अगर मैंने ट्रॉपिकल बोला तो आप ये मत सोचिएगा कि इसमें कोकोनटी बीच वाली महक है। ये थोड़ा सा मैक्सिकन स्पाइसी या फिर कैरी, जो कच्चे आम होते हैं, अगर उसको आप कभी पेपरिका मसालों से खाएं, चाट मसाले से खाएं, तो कैसी एक महक होगी। टैंगीनेस होगा, फ्रूटी एलिमेंट होगा, रिफ्रेशिंग तो होगा, लेकिन एक ट्रॉपिकल महक होगा, थोड़ा गुरमॉन्डिश। मैंने कुछ ऐसे मैक्सिकन कैंडीज़ खाए हैं जिनके साथ थोड़ी स्पाइसेस मिलते हैं, पेपरिका वाले, जैसे चूरन टाइप के, तो वैसी इसकी महक लगती है। बहुत करी बेस नहीं है, स्टिल ये थोड़ा सा पेपरिका और फ्रूटी है, मैंगो वाली महक लगती है। अच्छी महक है। मेरे ऊपर तो फिलहाल अभी ग्रो नहीं हुआ है जब से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन क्वालिटी बेशक अच्छी है। एक नीश क्वालिटी लगती है। ऐसा लगता है कि गर्माहट में भी लगा सकते हैं, बस इवनिंग टाइम में कंसीडर कर सकते हैं। अगर वेकेशन पे जा रहे हैं बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर कुछ ऐसा चाहते हैं जिसमें ट्रॉपिकल एलिमेंट हो और यूनिक महक हो तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैं आगे चल करके इसका पूरा रिव्यू बनाऊंगा तो इसके लेयर्स को समझेंगे। अगर इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो इससे लगभग 5-6 घंटे तक मुझे स्किन पे लॉन्जेविटी मिलती है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूं तो 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है कि गर्मी के लिए, स्प्रिंग के लिए, इवन अगर फॉल और हल्की ठंडक के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि इसमें जो स्पाइसी एलिमेंट है, एरोमेटिक खुशबू है, वुडी एलिमेंट है, वो अच्छा लगता है थोड़ी स्वीटनेस के साथ। बस ये है, इसके खुशबू को समझें तभी इसको कंसीडर करिएगा। तो ये है मेसन अलहमरा की तरफ से सेप्टर मालाकीत। नंबर 9 पे है अफनान की तरफ से हिस्टोरिक ऑलमेडा। इसका ऑड पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 4,000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, रिफ्रेशिंग, स्पाइसी, एम्बरी, वुडी खुशबू है। इसमें ऐसा लगता है टॉप में सिट्रसी, ग्रेप फ्रूट जैसे और सिट्रसी नोट का इस्तेमाल किया गया है और इसमें थोड़े वुडी नोट का इस्तेमाल है। बेस में ऐसा लगता है इसमें एम्ब्रॉक्सिन का इस्तेमाल लगता है, एम्बरग्रीस जैसे नोट का इस्तेमाल है। ये ब्लू कैटेगरी का परफ्यूम है। इसको लिस्ट में इसलिए मैंने डाला क्योंकि पहली बात तो ये अंडररेटेड है और इसकी क्वालिटी मुझे बेहतरीन लगती है। मुझे लगता है डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए एक बहुत ही सेफ पिक हो सकता है। क्योंकि देखिए, यूनिकनेस नहीं है, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं है, लेकिन डेली इस्तेमाल के लिए किसी को ऑफेंड नहीं करता है। ज़्यादातर इसकी महक पसंद आती है। इसमें हल्का सा, पर्सनली मुझे जो एम्बरी खुशबू है और जो सिट्रसी एलिमेंट है उसमें हल्का सा मेटालिक एलिमेंट भी लगता है। अगर इसके खुशबू को मुझे कैटेगराइज करना हो तो ब्लू द शैनल है जो ओरिजिनल आता है, उस कैटेगरी में ही जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली उसका क्लोन नहीं है। इसमें जिस तरीके से एम्बरग्रीस और वुडी नोट का इस्तेमाल है,
थोड़ा सा फर्क है, लेकिन खूबसूरत है। परफॉर्मेंस सही मिल जाती है। लगभग 6-6.5 घंटे तक मुझे स्किन पे लॉन्जेविटी मिलती है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 8 से 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसकी महक में मुझे एक सॉफ्टनेस महसूस होती है, सोफेस्टिकेटेड, एक महंगा सा। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है, इंग्रेडिएंट्स इसके सस्ते नहीं लगते हैं। तो अगर आप चाहें कुछ दफ्तर के लिए, डेली इस्तेमाल के लिए और ऑल वेदर टाइप का, तो ये बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तो ये है अफनान की तरफ से हिस्टोरिक ऑलमेडा। नंबर 8 पे है पेरिस कॉर्नर एमिर की तरफ से यू आर ड्रग्ड। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2 से 2,500 रुपए के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक वार्म, स्पाइसी, कार्डमम और कॉफ़ी बेस्ड खुशबू है। बहुत अच्छे तरीके से ये ब्लेंड किया हुआ परफ्यूम लगता है। वैसे ये क्लोन कहते हैं, किलियन का जो इंटॉक्सिकेटेड आता है उसका ये कहते हैं क्लोन। मैंने उसको टेस्ट किया है, इसको कह सकता हूँ कि और इंटेंस है। इसमें जिस तरीके से कॉफ़ी और हल्का सा सिनेमन का इस्तेमाल है, दालचीनी का, वो महक मिली हुई लगती है, लेकिन ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग खुशबू है वो कार्डमम, इलायची की है और कॉफ़ी की। और कॉफ़ी की ऐसी महक ऐसा लगता है रोस्टेड कॉफ़ी है, थोड़ी सी बर्न्ड कॉफ़ी जैसी खुशबू आती है, लेकिन बढ़िया लगता है। इसको इस लिस्ट में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अमूमन जब भी कार्डमम, इलायची की महक को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी परफ्यूम में, पहली बात तो महंगा इंग्रेडिएंट है, उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो सस्ती खुशबू लगती है, कभी कभी हार्श होती है और चीपनेस महसूस होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसका जो वार्म एक ड्राइनेस है इसमें, ज़्यादातर क्रिसमस वाले दिन पे मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि एक बहुत ही कोजी सी महक है, इनवाइटिंग सी, और ऐसा लगता है वेस्टर्न खुशबू है। इसको अगर इंडोर्स में आप इस्तेमाल करेंगे तो लोग पसंद करते हैं और हल्की ठंडक में बढ़िया महसूस कराता है। परफॉर्मेंस इससे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं मिलती है, 5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8-9 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 घंटे तक, मुझे 1 से 1.5 घंटे तक लगता है प्रोजेक्ट कर रहा है, उसके बाद करीब आ जाती है महक। अगर इंडोर्स में इस्तेमाल करेंगे तो लगभग कुछ घंटे बाद भी ये पता चलता है। एक सियाज आप कैरी करेंगे, अगर कपड़ों पे इसको स्प्रे कर रहे हैं तो थोड़ा सा माइंडफुल रहें क्योंकि लिक्विड में एक टिंट है। तो अगर सादे कपड़े, लाइट कपड़ों पे आप स्प्रे करेंगे तो स्टेन छोड़ सकता है। तो आप चाहें तो बालों पे स्प्रे कर सकते हैं, स्किन पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लें तो उस हिसाब से इसकी क्वालिटी अच्छी लगती है। शुरुआत में भी ऐसा नहीं लगता है कि ओपनिंग हार्श या चीप है। तो इंग्रेडिएंट ऐसा लगता है कि सही तरीके से ब्लेंड किया गया और सस्ते नहीं लगते हैं। आप चाहें तो पहले इसको टेस्ट करें, तब इसकी पूरी बॉटल को कंसिडर करिएगा। तो ये है पेरिस कॉर्नर एमिर की तरफ से यू आर ड्रग्ड। नंबर 7 पे है लताफा की तरफ से पालियालूद ऑनर एंड ग्लोरी। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2,000 रुपये प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक स्वीट, फ्रूटी, बड़ी कोजी सी महक लगती है, एम्बरी वनीला बेस्ड खुशबू है। इसमें टॉप में ये कहते हैं क्रैम ब्रूले का इस्तेमाल है, उसकी वजह से कस्टर्ड वाली महक महसूस होती है और हल्का सिनेमन, दालचीनी का इस्तेमाल है। बेस में अच्छा वनीला का इस्तेमाल है, एम्बरी खुशबू लगती है। फॉर सम रीज़न जिस तरीके से इसमें टॉप में फ्रूटी नोट का इस्तेमाल है, ये कहते हैं पाइनएप्पल का इस्तेमाल है, लेकिन जिस तरीके से शायद वो कस्टर्ड के नोट के साथ मिल रही है, पर्सनली मुझे थोड़ा सा मैंगो वाली महक महसूस कराती है। ऐसा लगता है कि मैंगो, अगर क्रैम ब्रूले कभी आपने खाया हो, थोड़ा सा वैसा ट्रॉपिकल महक आती है, लेकिन बहुत खूबसूरत क्वालिटी है। ऐसा लगता है कि गर्माहट में लगा सकते हैं, अगर गर्म मौसम है, बस थोड़ा सा समझे स्वीटनेस है और वनीला थिक है, तो ऐसा हो सकता है कि कड़क गर्मी में ना लगाएं, इरिटेट कर सकता है, लेकिन इंडोर्स के लिए, हल्की ठंडक के लिए और गर्मी के इवनिंग टाइम के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि वुडी एलिमेंट जो है वो भी कोजी सा फील कराता है और ऐसा लगता है कि ठंडक में भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे परफॉर्मेंस मुझे सही मिलती है। 6-6.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है कि अगर आप कुछ कोजी चाहते हैं, इनवाइटिंग सा, जिसमें हल्का सा सेडक्टिव एलिमेंट भी हो, तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है डेट के लिए भी, क्योंकि ज़्यादातर पसंद आती है। यूनिसेक्स थोड़ी महक लगती है लेकिन अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छा है इसका। तो आप चाहें तो इसको टेस्ट करें, कैसा लगता है मुझे बताइएगा। तो ये है लताफा की तरफ से पालियालूद ऑनर एंड ग्लोरी। नंबर 6 पे है लताफा के प्राइड सीरीज का नेब्रास। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 3,000 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक स्वीट, चॉकलेटी, एम्बरी, वनीला बेस्ड खुशबू है। इसमें थोड़ा फ्रूटी एलिमेंट भी लगता है, लेकिन कोको का बहुत अच्छा इस्तेमाल लगता है, शुगरी नोट का इसमें इस्तेमाल लगता है, काफ़ी स्वीटनेस है, यूनिसेक्स खूबसूरत महक है। वैसे लोग कहते हैं कि ये बिली आइलिश के नंबर 1 परफ्यूम का क्लोन है। मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया तो बता नहीं सकता हूँ कि ये कितना क्लोज है या फिर कैसा है।
इसके महक को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो आप इमेजिन करें कि वनीला की महक में थोड़ा केकी खुशबू में अगर कोको की महक को मिलाया जाए और उसमें और शुगरी, बहुत बर्न शुगर की बात नहीं है, लेकिन कस्टर्ड वो कैरमल वाली महक हो जिसमें सॉल्टी एलिमेंट नहीं है, वैसा मुझे ऐसा लगता है फीमेल पे ये पर्सनली मैं ज़्यादा लगता है कि सूट करेगा। लेकिन मैं भी इसको इस्तेमाल करता हूँ, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ठंडे मौसम में इसको इस्तेमाल करना। परफॉर्मेंस बढ़िया मिलती है, लगभग 6 से 7 घंटे तक मुझे स्किन पे लॉन्जेविटी मिलती है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेलो है क्योंकि स्वीटनेस है इसमें। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट करने वाले नोट्स का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन टिकने वाले नोट्स का इस्तेमाल है और इंग्रेडिएंट्स महंगे लगते हैं। तो पर्सनली इसको लगाना मुझे पसंद है। बस ये है कि आपको यूनिसेक्स महक पसंद आनी चाहिए इसको एंजॉय करने के लिए। तो मैं कहूँगा पहले इसको टेस्ट करें, फिर इसकी पूरी बॉटल आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है लताफा प्राइड का नेब्रास। नंबर 5 पे है पेरिस कॉर्नर एमर की तरफ से फ्रेनेटिक होम इंटेंस। इसका एक्सट्रे दे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 80 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक पाउडरी, मस्की, फ्लोरल, वुडी खुशबू है। ये वैसे क्लोन है डियोर होम इंटेंस का। मैं कहूँगा सही तरीके से बनाया गया है। इसमें अच्छे तरीके से लैवेंडर का इस्तेमाल है, इसमें सीडरवुड का इस्तेमाल है, इसमें आयरिस जो उसमें बहुत अच्छे तरीके से महक आता है। ये मैं कहूँगा इसमें हल्का सा ट्विस्ट है। इसमें ऐसा लगता है कि सीडरवुड थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट पर्सनली मुझे महसूस होता है। आयरिस की महक है तो, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसमें लैवेंडर भी ज़्यादा ओपनिंग में महसूस होता है। हल्का सा स्पाइसी एलिमेंट ज़्यादा लगता है। पर्सनली मैं इसको काफ़ी इंजॉय करता हूँ। इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। हल्के ठंडक में लगाने के लिए सिडक्टिव एलिमेंट के साथ अगर कुछ चाहते हैं, खास करके डियोर होम इंटेंस जैसा, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मेरे पास इनका ये जो फ्रेनेटिक डिलेसियो भी है, ये मैं कहूँगा कि थोड़ा डेटेड लगता है। अगर आप 30-35 प्लस हैं, क्वालिटी इसकी भी सही है, तब इसको कंसिडर करें। इसमें जिस तरीके से नोट्स का इस्तेमाल है, इसमें थोड़ा सा ऑयली एलिमेंट लगता है। जो कियोकार्पिन एक ऑयल आता था, थोड़ा सा तेल वाली महक लगती है। अच्छी खुशबू है, लेकिन समझें तभी इसको कंसिडर करिएगा। अगर इसकी बात करूं तो इससे परफॉर्मेंस मुझे मॉडरेट मिलती है, लगभग 5-5.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूं तो लगभग 8-10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है डेट के लिए, ठंडक में, इवनिंग टाइम के लिए, अगर कहीं जा रहे हैं किसी पार्टी में, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर किसी के करीब है इंडोर्स में तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैं इसको लेयर भी कर लेता हूँ, लेकिन जिस तरीके से इसको बनाया गया है, इसमें थोड़े से जो एडिशनल स्पाइसेस मुझे महसूस होते हैं, मैं पर्सनली काफ़ी इंजॉय करता हूँ। और ऐसा लगता है सस्ते इंग्रेडिएंट नहीं है, क्योंकि आयरिस भी एक ऐसा नोट है, अगर अच्छे तरीके से ना इस्तेमाल किया जाए तो चीप लग सकता है और हार्श भी लग सकता है। तो यहाँ पे मुझे वैसा नहीं लगता है। तो ये है पेरिस कॉर्नर एमर की तरफ से फ्रेनेटिक होम इंटेंस। नंबर 4 पे मैं 2 परफ्यूम्स को मेंशन करूंगा क्योंकि दोनों मुझे सिमिलर कैटेगरी में रखते हैं। पहला है फ्रेंच एवेन्यू का अज़ूर ऊद। इसका ऑड पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 3 से 3,500 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक फ्रूटी, वुडी, फ्लोरल, ऊद बेस खुशबू है। और जो दूसरा परफ्यूम है, ये है अहमद अल-मगरबी का मर्ज। ये लगभग 60 ml की बॉटल है और ये भी लगभग 3,500 से 4,000 रुपये के प्राइस रेंज में आपको मिल सकती है। ये भी एक फ्रूटी, फ्लोरल, ऊद बेस खुशबू लगता है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से गुलाब की खुशबू को इस्तेमाल किया गया है। इसमें सैफरॉन की खुशबू है और ऊद वाली महक है और इसमें पैशन फ्रूट, फ्रूटी एलिमेंट है। बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है। दोनों की क्वालिटी स्ट्रॉन्ग लगती है, ओपनिंग भी स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत ज़्यादा स्प्रे नहीं लगते हैं। इन दोनों में रोज़ के नोट का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मुझे लगता है मर्ज में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल है क्योंकि इसमें गुलाब की महक आती है। इसमें आती है लेकिन मिड में है, ज़्यादा ये टैंगीनेस है। इसमें जिस तरीके से पैशन फ्रूट और भी फ्लोरल नोट का इस्तेमाल है, इसमें एक सावरनेस लगता है, थोड़ा ट्रॉपिकल ज़्यादा लगता है। मुझे हल्की ठंडक में दोनों ही लगाना बहुत पसंद है। वैसे ये जो है, ये मेसन क्रिवेली के ऊद माराकूजा का क्लोन है और मैं कहूँगा हवा में बहुत अच्छे तरीके से महसूस होता है। बस ये है कि इन दोनों को ही पसंद करने के लिए आपको ऊद बेस्ड परफ्यूम पसंद आने चाहिए और स्वीट खुशबू पसंद आनी चाहिए। ये थोड़ा ज़्यादा मुझे मिडिल ईस्टर्न लगता है। दोनों ही महंगी महक लगती हैं। बस ये है
कि अगर इसकी बात करूं मर्च की, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लगभग 8-10 घंटे तक स्किन पे महसूस होता है, कपड़ों पे 1-2 दिन तक इसकी खुशबू टिकती है और शुरुआत के लगभग 3-4 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन इसका पर्सनली मुझे लगता है। इसकी बात करूँ तो ये भी बढ़िया है, लगभग 6-7 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है, कपड़ों पर 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। अगर आप कुछ महंगे ब्लेंड के साथ थोड़ा मिडिलिस्टन चाहते हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, और अगर फ्रूटी ऊद बेस कुछ चाहते हैं जिसमें ओपनिंग में एक टैंगी एलिमेंट हो तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। दोनों ही डीकैंट टेस्ट करके देखें, अगर पसंद आए फिर पूरी बॉटल कंसीडर कर सकते हैं। तो ये है फ्रेंच एवेन्यू का अज़ूर ऊद और ये है अहमद अल मगरबी का मर्च। नंबर 3 पे है लताफ़ा का खामरा कहवा। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2 से 2,500 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। मैं वैसे इन दोनों को ही रखूँगा, ये जो ओरिजिनल खामरा आता है इन दोनों में से आप कोई भी पिक कर सकते हैं। बस इसकी बात करूँ तो इसकी एक वार्म, स्वीट, कोजी, कॉफ़ी बेस्ड खुशबू लगती है। इसमें वनीला का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल है। और अगर खामरा की बात करूं तो अगर कॉफ़ी के खुशबू को हटा दिया जाए, इसमें चॉकलेटी खुशबू लगती है। इसमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बूजी एलिमेंट है, ट्रेलिन का इस्तेमाल है, इसमें डेट खजूर का इस्तेमाल है। मैंने पूरा रिव्यू बनाया है तो आप देख सकते हैं खूबसूरत तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है। परफॉर्मेंस इस दोनों से ही बढ़िया मिल जाती है मुझे। लगभग 6 से 7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 24 घंटे तक, मतलब 1 दिन तक इनकी खुशबू लिंगर करती है। और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करते हैं। हल्का इनमें सिडक्टिव एलिमेंट लगता है तो आप चाहें तो डेट पे कंसीडर कर सकते हैं। बस ये समझें कि थोड़ा सा बेकिंग, चॉकलेटी खुशबू और स्वीटनेस के साथ ये हैं। इनको ठंडक में लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मॉडर्न सी महक लगती है। अगर कॉफ़ी के साथ हल्का स्वीटनेस, कोजी कुछ चाहता हूँ तो मैं इसको कंसिडर करता हूँ। ये भी उन परफ्यूम्स में से है जिनको अगर आप चाहें तो क्रिसमस और फैमिली गैदरिंग में लगा सकते हैं। इंडोर्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है और ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है जिस तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है। और अगर इसके बॉटल को देखें और जिस तरीके से इसकी क्वालिटी है, अगर किसी को परफ्यूम के बारे में ना पता हो और उनको अगर आप ये गिफ्ट दे दें तो शायद वो ये सोचेंगे आपने 5-6 हज़ार रुपये का उनको परफ्यूम गिफ्ट दिया है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है क्वालिटी बढ़िया है, प्रेजेंटेशन भी सही है। तो ये है लताफ़ा का खामरा। नंबर 2 पे है फ्रेंच एवेन्यू का लिक्विड ब्रून। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 3 से 3,500 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक कोजी, थोड़ी पाउडरी, थोड़ी सिट्रसी, स्पाइसी, वनीला और चॉकलेटी खुशबू है। वैसे ये क्लोन है पार्फूम दे मार्ली के एल्टेयर का। मैं कहूँगा बढ़िया तरीके से बनाया गया है। हवा में जिस तरीके से इसकी खुशबू घुलती है, कहना मुश्किल होगा कि आपने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। इसको लेयर भी आप कर सकते हैं। इसमें एक अच्छी बात मुझे लगती है, इसमें चॉकलेटी खुशबू तो आती है, इसमें वनीला का भी इस्तेमाल है, स्वीटनेस है, एक कोजी पाउडरी एलिमेंट भी लगता है, लेकिन शुरुआत में एक फ्रेशनेस लगती है। सिट्रसी एलिमेंट इसमें महसूस होता है जो ब्लेंड किया गया है सिनेमन, दालचीनी की खुशबू के साथ। मॉडर्न सी महक लगती है। मुझे लगता है कि ठंडक में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। हल्का सिडक्टिव एलिमेंट भी लगता है तो डेट पे लगा सकते हैं। इवनिंग टाइम में आप इसको सिग्नेचर स्मेल भी बना सकते हैं। बढ़िया लगता है। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, शुरुआत से लेके अंत तक सस्ती महक नहीं लगती है। परफॉर्म सही करता है। लगभग 6-6.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10-15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। थोड़ा पाउडरी एलिमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग चीखने वाले इसमें प्रोजेक्ट करने वाले नोट्स का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन सटल रहता है। आप अगर कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो 2-3 घंटे बाद भी अगर आप मूव करेंगे तो एक सियाज आप कैरी करते हैं। बस इसके बारे में समझें, अगर चाहें तो इसके डीएन को पहले टेस्ट करें क्योंकि यूनिकनेस है, हल्का सा रबरी वनीला वाली खुशबू लगती है तो उसको आपको समझना पड़ेगा। लेकिन पर्सनली मैं इसको काफ़ी इंजॉय करता हूँ। तो ये है फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से लिक्विड ब्रून। नंबर 1 पे है लताफ़ा की तरफ से टेरियाक इंटेंस। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 3 से 3,500 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक बूजी, स्पाइसी, वार्म, हल्की फ्रेशनेस भी है, वुडी खुशबू लगती है, एम्बरी एलिमेंट है इसमें खूबसूरत तरीके से। इसमें सिनेमन, दालचीनी के नोट को ब्लेंड किया गया है बूजी नोट के साथ। टॉप में इसमें ऐसा लगता है कि सैफरॉन, केसर का इस्तेमाल है, बेस में एम्बरी नोट का इस्तेमाल लगता है और भी थोड़ा सा वुडी नोट का बेस में इस्तेमाल लगता है। खूबसूरत महक है। जिस तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है
बहुत अच्छी क्वालिटी है। इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है कि अगर कोई डिज़ाइनर परफ्यूम या इवन नीश परफ्यूम भी ऐसा कुछ बनाता तो सब कोई तारीफ़ ही करता, चाहे किस प्राइस रेंज में आप इसको ख़रीदें। लेकिन मुझे लगता है हल्की ठंडक में लगाने के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, अगर आपको वार्म स्पाइसी सिनेमन दालचीनी की महक पसंद आती है, उसको अगर ब्लेंड किया जाए बूजी और स्पाइसेस के साथ, वुडी नोट के साथ, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसको मैं ठंडक में इवनिंग टाइम में लगाना पसंद करता हूँ। इवन कहीं जाता हूँ, अगर पार्टी में जा रहा हूँ, कुछ लोगों से भी मिल रहा हूँ, तो मैं इसको लगा लूँगा क्योंकि ये प्रेजेंस को नोटिस कराता है। इससे परफॉर्मेंस मुझे सही मिल जाती है। लगभग 6-7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 10-15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है मिडिल ईस्टर्न जो भी ऑफरिंग है, क्वालिटी के तौर पे ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए, बस ये है कि इसको टेस्ट करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है अगर आप लें और जिस तरीके से इसमें बूजी एलिमेंट है, स्वीटनेस भी है, वो ऐसा हो सकता है कि शायद आपको ना सूट करे। तो ये है कि बढ़िया परफ्यूम है, लेकिन कभी भी खुशबू एक सब्जेक्टिव सी चीज़ होती है, तो इसके बारे में पहले समझें, इसको अगर टेस्ट करें, पसंद आए, फिर पूरी बॉटल खरीद सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस प्राइस रेंज में बहुत बेहतरीन ऑफरिंग है ठंडे मौसम में लगाने के लिए। इसको आप डेट पे भी लगा सकते हैं, इवनिंग में भी सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं। तो ये है लताफ़ा की तरफ से टेरियक इंटेंस। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए। अगर कोई परफ्यूम मुझसे ऐसा है जो आपको लगता है कि बढ़िया है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है और कम दाम में मिल जाता है, मैंने अगर इस लिस्ट में मेंशन नहीं किया है तो बेशक मुझे कमेंट बताइएगा। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, अपने समझ से इन वीडियोस को बनाता हूँ और उन्हीं परफ्यूम्स को मेंशन करता हूँ जो मेरे कलेक्शन में होते हैं। अगर कोई भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumegyan.com पे अवेलेबल होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो पूरी बॉटल या डीकेंड्स कंसिडर कर सकते हैं। अगर ME10 डिस्काउंट कोड डाल देंगे तो आपको पूरी बॉटल पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर ME100 डिस्काउंट कोड डाल देंगे तो उनके डीकेंड्स पे आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।